जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है तो उस समय के आधार पर कुंडली बनाई जाती है और उन कुंडली के आधार पर ही जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठे होते हैं उसी के अनुसार उस व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी जो है फलों का भुगतान करना पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ग्रह आपको शुभ भावों में, अच्छे भावों में मिल जाएंगे और साथ ही साथ पावरफुल ग्रह मिलेंगे। लेकिन अगर आपने दुष्कर्म किए हैं तो उनकी वजह से आपको जो ग्रह मिलेंगे वो ऐसे भावों में आकर के बैठेंगे जहाँ पर आपको वो प्रताड़ित ही करेंगे और फिर आपको दुख भोगना पड़ता है। लेकिन यह जो ग्रहों की जो सिचुएशन आपने बनाई है ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आपकी मिली है। लेकिन कई बार हम इस जन्म में भी कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं, चाहे आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी ही क्यों ना हो, फिर भी आपके क्रियाकलाप अच्छे ना होने के कारण उन ग्रहों के जो शुभ प्रभाव आपको मिलने होते हैं वह एक समय के पश्चात जो है आपके क्रियाकलाप ऐसे हो जाते हैं, यानी उस ग्रह के अगेंस्ट जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके ऊपर ऋण चढ़ना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताती हूँ, शनि ग्रह को ले लीजिए। अगर कुंडली में शनि ग्रह शुभ हो तो आपको नाना प्रकार की हर सुख और सुविधाएं दे सकता है। शनि अगर सही हो तो आपको जो है आपको एक अच्छी नौकरी आपके पास होगी। अगर नौकरी को तो छोड़िए, वो ऐसे बड़े बड़े बिजनेस के आप मालिक होंगे जो करोड़ों में जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आप देखते हैं ये सिर्फ शनि के कारण ही होते हैं। आपका शनि अच्छा है तो आपके अंडर जो है कम से कम हज़ारों लाखों लोग काम करने वाले होंगे। आप उन सबको जो है नौकरी देने वालों में से बन जाएंगे। शनि और शुक्र ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो सबसे ज़्यादा धन प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन इन ग्रहों का कुछ ये नियम पालन करने होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन ढंग से नहीं करते हैं जो इन ग्रहों से संबंधित है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आपने देखा है कि उनका डाउनफॉल होता हुआ भी आपको नज़र आया है। बहुत सारे आपने ऐसे इंडस्ट्रियल भी देखे होंगे। अभी जैसे मान लीजिए शनि के बारे में मैंने बताया, शनि अगर अच्छा है तो आपको ये सब चीज़ें पर जो है मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप शनि के अगेंस्ट आप काम करना शुरू करते हैं, अभी जो लोग जो है मांस मदिरा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, अगर आपने नौकर चाकर रखे हुए हैं और जो इंडस्ट्री में जो लोग आपके पास वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, आप उनकी सैलरी टाइम से नहीं दे रहे हैं, आप उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनका वेतन मार ले रहे हैं या उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, तो सोचिए जो शनि आपको ये देना जानता है वह आपसे वो लेना भी जानता है। तो कहीं ना कहीं अब आपने शनि के अगेंस्ट ये सब काम करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन आपने देखे होंगे कि उनके जो काफ़ी सारे जो करोड़ों में अरबों में बिजनेस थे धीरे धीरे वह बंद हो गए। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप जानते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको जो है ढूंढेंगे तो आपको नज़र आ ही जाएंगे। तो ये सब ग्रहों का ही प्रभाव होता है और फिर इसके कारण जो है वो अपने ऊपर एक प्रकार का डेब्ट भी चढ़ा लेते हैं, अर्थात ऋण भी चढ़ा लेते हैं। अगर उन्होंने अलग अलग प्रकार से गलत कार्य किए होते हैं तो कुंडली में शुभ ग्रह फिर जो है एक सीमा के बाद जो है फल देना बंद कर देते हैं और आपको बुरे प्रभाव और बुरे फल मिलना शुरू हो जाते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि कुंडली में 1, 2, 3 नहीं कुल मिलाकर के 14 से 15 प्रकार के ऋण बनते हैं, जिसमें से विधिवत अगर शास्त्रों में देखा जाए तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये जो ऋण है ये हमेशा आपको पुराणों में भी, उपनिषदों में भी, इवन रामायण महाभारत इत्यादि भी देखेंगे तो इसमें भी आपको ये ऋण हमेशा आपको दिखाई देंगे। इसीलिए तो जब हम श्राद्ध वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पितरों का ऋण उतारते हैं, श्राद्धों में अपने गुरु का ऋण भी उतारते हैं, भगवान का ऋण भी उतारते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से जो ऋण होते हैं, कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो सभी को ही सभी के ऊपर होते हैं, जैसे माता पिता का ऋण जो आप कभी उतार नहीं सकते, देव ऋण जो उतारा नहीं जा सकता, ऋषि का ऋण, ऋषि नहीं, भगवान ने आपको जो है, जिस गुरु ने आपको जो है ज्ञान दिया है उसका ऋण आप कैसे उतारेंगे। तो कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो ये रहते ही हैं। लेकिन अगर बहुत सारे कुंडली में ऋण आ जाते हैं उस कंडीशन पे आपको जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नाना प्रकार की परेशानियां होती हैं, घर में कलह कलेश होता है, विवाह नहीं होते हैं, विवाह होते हैं तो बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे हो रहे हैं तो केयर नहीं करने वाले होते हैं, माता पिता के साथ अनबन होती रहती है, भाई भाई की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, आपस में एक दूसरे को कोर्ट कचहरी करके चलते रहते हैं। तो इन सभी का कारण आपकी कुंडली में बनने वाले ऋण ही हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है कुल मिलाकर के 5 से 6 ऋणों के बारे में बताया था कि कुंडली में ऋणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज के इस वीडियो में मैं उससे आगे बढ़ने वाले जो ऋण है उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो मैं डिम्पल शांडिल्या
ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो कुल मिलाकर के 14 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसमें से देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री का ऋण और पुत्री या बहन का ऋण, ये 5 ऋणों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद अगला ऋण आता है जिसको हम कहते हैं भाई का ऋण, आत्म का ऋण, क्रूरतापूर्ण ऋण, अज्ञात का ऋण, आध्यात्मिक ऋण, अजन्मे का ऋण, जालिमाना ऋण और जाति ऋण। ये कुल मिलाकर के 8 ऋण और हैं जो प्रत्येक जातक की कुंडली में बनते ही हैं। आप अपनी कुंडलियाँ निकालिए और देखिए कौन कौन से ऋण आपकी कुंडली में बन रहे हैं। आखिर इन ऋणों का निर्माण हो कैसे रहा है, ऐसे कौन से कार्य आपने या आपके पूर्वजों ने किए हैं जिसके कारण ये ऋण आपको जो है कुंडली में बन करके आए हुए हैं। साथ में इन ऋणों का जो है अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको क्या उपाय करने होंगे। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, आप कोई भी उपाय करने अगर चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी आप अपनी कुंडली किसी को दिखा करके ही जो मैं उपाय बता रही हूँ सिंपली आँख बंद करके ही आप उपाय मत कीजिए, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाइए, उसके बाद ही आप इन उपायों को कीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बुखार के लिए आपको पैरासीटामोल ही काम आए, क्योंकि बुखार का कारण आपको जानना ज़रूरी है। तो जब तक आप जो है सही बीमारी के लिए सही दवा नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे। उसी प्रकार से जो भी ऋण आपकी कुंडली में बन रहे हैं, अगर उनसे संबंधित जो एग्जैक्ट उपाय होते हैं वही आपको करने चाहिए। कॉमन उपाय करने से मैं फिर भी कहती हूँ कि थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं होता। कई बार कुछ ऐसे उपाय होते हैं ये आप कर तो लेते हैं एक ग्रह को ठीक करने के लिए, लेकिन अनायास ही दूसरे ग्रह के ऊपर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो चलिए अगला ऋण जो सबसे पहले आता है, जो मैं अभी तक आपको 6 ऋणों के बारे में बता चुकी हूँ, अब जो मैं अगले ऋण के बारे में बताने वाली हूँ उस ऋण का नाम है आत्म ऋण। यानी आत्म का ऋण जो है वो कैसे बनता है। आत्म ऋण, अब ये आत्म ऋण होता क्या है और ये बनता कैसे है और इसके क्या दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि कुंडली में जो आत्म ऋण का जो योग बनते हैं, ये योग आपके पूर्व जन्म में किए गए कुकृत्यों के कारण ही इस जन्म में यह ऋण आपको बनता है और आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आप कर्जदार बन जाते हैं। और इसका कारण कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कई बार आपके पूर्वज जो अभी तक जनरेशन में कुछ ऐसे रीति रिवाज बनते हुए चले आ रहे हैं और उन रीति रिवाजों को मानना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आपके पूर्वजों ने उन परंपराओं को माना नहीं होता है, उन रीति रिवाजों को माना नहीं होता है और फिर वे उन रीति रिवाजों को छोड़ करके अलग परंपरा को अपनाना शुरू कर देते हैं। तब भी आत्म ऋण का निर्माण होता है। साथ में ही देखा जाए तो ऐसे लोग जो हैं जो उनके कुल देवी या देवता होते हैं, यानी और जो जिस परमात्मा को वह पूजते थे वह अब उनको ना पूज करके या तो उन्होंने उनको पूजना बंद कर दिया है या फिर उनको उनके ऊपर अविश्वास हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अगर उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो किसी के कहने पे अरे उस भगवान के पास जाइए, उस मंदिर के पास जाइए, उस मंदिर के देवी या देवता के पास जाइए और आप उनसे मन्नत मांगिए तो वहाँ पर जा कर के काम पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जब आप क्रियाकलाप करने शुरू करते हैं और आप अपने कुल देवी या देवता की पूजा करना छोड़ देते हैं, तब जा कर के आपको आत्म ऋण का निर्माण आपकी कुंडली में बनता है। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार इसमें रहते हैं आपके जो पूर्वज होते हैं वो रहते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको ये देखना भी होगा कि आपके जो पुराने रीति रिवाज हैं, कई बार मैंने ऐसे भी कुंडलियों में देखा हुआ है कि लोग जो है अपने जैसे माता पिता को गांव में छोड़ दिया, उनके या फादर पहले कहीं और रहते थे, वहाँ से छोड़ के कहीं और आ गए, वो उस रिचुअल्स को करते थे लेकिन उनके बच्चे उन चीज़ों को करते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं
उन देवी या देवताओं का प्रकोप आपके ऊपर बनना शुरू हो जाता है। फिर आप दर दर भटकिए, किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाइए, मजाल है कि आपको उन अगर देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाए, होगा ही नहीं। अगर आपके घर के जो रीति रिवाज पूर्वजों ने जो बनाए हैं, जो अब तक चले हुए परंपराएं आ रही थी, उनको अगर आप छोड़ देते हैं, और ख़ासकर अगर आप अपने घर की जो कुलदेवी या देवता की पूजा करना छोड़ देते हैं, तो फिर आप किसी भी मंदिर में, किसी भी बड़े से बड़े सिद्धपीठ में जाइए, क्योंकि आपके कुल देवी या देवता जब प्रकोप में आ जाते हैं, अगर वो गुस्सा हो जाते हैं, आप उनको पूछते नहीं हैं, उनको भोग इत्यादि नहीं देते हैं, तो आपके चाहे वो इष्ट देव हों या कोई बड़े से बड़े देवी देवता भी हों, वह उनके प्रकोप को शांत नहीं कर सकते हैं। उनके प्रकोप को केवल आप ही स्वयं शांत कर सकते हैं। तो कुंडली में जो है इस प्रकार के ग्रहों की स्थितियां या ग्रहों की युक्तियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण किसी की कुंडली में भी आत्म ऋण के योग बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण आपको एक तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, घर में नाना प्रकार के क्लेश होने शुरू हो जाते हैं, विवाह इत्यादि होते नहीं हैं, बल्कि अचानक कुछ मृत्यु भी होनी शुरू हो जाती है और आप समझ ही नहीं पाते हैं आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। और इससे संबंधित मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो भी बनाया हुआ है। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तभी उसमें मैंने लिखा हुआ है, कहीं आपके घर का जो रक्षा सूत्र है वो छूट तो नहीं गया है या टूट तो नहीं गया है। तो अगर आपके घर का रक्षा सूत्र ही टूट जाएगा, तो फिर आपकी और आपके घर वालों की रक्षा करेगा कौन। तो आत्म ऋण के जो योग बनते हैं, वो योग इस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि मैंने कहा कि ये आपके पूर्व जन्मों का कर्म है, पिछले जन्म में आपने ये काम किए होते हैं, इसीलिए इस जन्म में जो है आपको ये कार्यों का जो है फल भुगतना होता है। तो जब हम पिछले जन्म के कर्मों का फल कभी भी देखते हैं, तो हम पंचम भाव को ही यहाँ पर देखा जाता है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कृत्यों का होता है। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो यहाँ पे आके शुभ ग्रह बैठ जाएंगे, साथ में सौम्य ग्रह आकर के बैठ जाएंगे, उच्च के ग्रह यहाँ पर उच्च होकर के सौम्य ग्रह बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका शुभ प्रभाव आपको मिलता है। तो पंचम भाव में अगर किसी की कुंडली में, याद रखिए, शुक्र आ जाता है, शनि आ जाता है, राहु आता है, केतु आता है, ये जो तीनों चीज़ें, ये जो मैंने चार आपको बताई हैं, ये चारों के चारों अगर ग्रह पंचम भाव में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चारों में से कोई एक ग्रह भी हो सकता है, या इनकी आपस में युक्ति दृष्टि भी हो सकती है। मान लीजिए राहु केतु आ गया, राहु शनि आ गया, या फिर शुक्र केतु आ गया, तो किसी के साथ अगर दो ग्रहों की युक्ति आ गई या अकेला ग्रह भी आ गया, तब भी दृष्टियों के माध्यम से भी अगर इनकी युक्तियां हो रही हैं, तो ऐसे जातक के ऊपर आत्म ऋण बनता ही है। आत्म ऋण के कारण जो प्रभाव जातक को देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो एक तो आर्थिक तंगी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। कर्ज आपके जीवन में बढ़ते रहते हैं, कम होने का नाम नहीं लेते हैं। कर्जों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति मिलती नहीं है। एक कर्ज को ख़त्म करने के लिए दूसरे कर्ज को लेना पड़ता है। जीवन में लगातार इतने संघर्ष चलते रहते हैं कि आप इतना थक जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि करे तो करे क्या। मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा हमेशा जातक के मन में चलती रहती है, बनी रहती है। जो भी उसके सगे संबंधी होते हैं, ना तो उसका साथ देते हैं, ना ही उसका मान सम्मान करते हैं, और हमेशा जब भी कोई वो नया कार्य भी करना शुरू करता है, तो हमेशा उसको लॉस होते रहते हैं, और धन की कमी तो जिंदगी भर जो है उसको खलती ही रहती है। इवन अगर उसको पुश्तैनी धन इत्यादि भी मिलता है, तब भी वह इस चक्कर में सोचता है कि चलो मैं कोई व्यापार या कोई बिजनेस कर लूँ और फिर जो है उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन वो सारा धन जो है कहीं ना कहीं हानि में बदल जाता है, और फिर उसको जो है दर दर भटकना पड़ता ही है। तो अगर कुंडली में इस प्रकार से ये चीज़, अगर ये ग्रह आकर के बैठे हुए हैं, पंचम भाव में युक्ति कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आत्म ऋण बना हुआ है। इसके लिए उपाय आपको करने होते हैं। सबसे पहले कि जो भी आपके पूर्वज होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो उनके पूर्वज होते हैं, उनके पूर्वजों के एक तो श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए, आप लोग नहीं करते हैं। दूसरा, उनकी जो मालाएं, जो तस्वीरें होती हैं, उन तस्वीरों पे जो है मालाएं लगा करके रखनी चाहिए। धूप हो सके तो एटलीस्ट शाम के समय एक बार दीपक जरूर उनके आगे
या सुबह जब भी आपको लगे दीपक उनके आगे ज़रूर जलाइए। जो भी आपसे गलतियां हुई हैं या उनसे भी गलतियां हुई हैं, तो जो भी आपके पूर्वज हैं उन पूर्वजों का सम्मान एक तो आपको करना होगा। उनके द्वारा जो भी रीति रिवाज बनाए गए थे, आपको नहीं पता है, अपने मामा, अपने जो आपके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, चाहे वो चाचा हो, चाहे वो ताऊ जी हों, जो भी हो, उनसे आप पता करिए कि आपके रीति रिवाज क्या है। उनको फिर से मानना शुरू कीजिए, पूर्वजों का सम्मान करिए। जब भी दीपक जलाते हैं उनसे आशीर्वाद जरूर मांगिए कि जो भी संकट है, दुख है, उन सबको जो है समाप्त करे। आपकी जो भी कुल देवी या देवता है, उनकी भी जब भी तीज त्यौहार आते हैं तो उनको भी भोग अवश्य लगाइए, उनको भी धूप दीपक अवश्य अर्पित कीजिए, क्योंकि यही कुल देवी और देवता आपके परिवार का संरक्षण करने वाले होते हैं। साथ में जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनका भी मान सम्मान कीजिए। उनको भी आप जो है उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि आपके रीति रिवाज क्या है। तो अब जो नई जनरेशन है उनको उस रीति रिवाजों को समझाइए कैसे करने हैं। उनसे हमेशा आशीर्वाद लेने का कोशिश कीजिए। हो सके तो दान पुण्य जो है उनके नाम का, जो आपके पूर्वज हैं उनके नाम का दान पुण्य हमेशा गरीबों को करते रहें, ज़रूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान करें। जब भी उन लोगों की पुण्यतिथि होती है, अर्थात आपके पूर्वजों की जो पुण्यतिथि है, उन पुण्यतिथियों पर ज़रूर गरीबों को चाहे आप भोजन का दान कीजिए या फिर कोई वस्त्र इत्यादि कीजिए या धन से दान कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ दान तो अवश्य करना चाहिए। फिर जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं वह धार्मिक कार्य आपको अपने घर में अवश्य करते हुए चलता रहना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण हमेशा होना चाहिए। कोई ना कोई जाप आप अवश्य कीजिए। धार्मिक अनुष्ठान आपके घर में हमेशा होने ही चाहिए। जो भी मेन धार्मिक अनुष्ठान आपके घर में पहले हुआ करते थे उनको जरूर कीजिए। मोस्टली लोग होली, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, इन दिनों पे जो है कुछ अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स वगैरह बना करते थे। इन सबको भी अब करना शुरू कीजिए। अपने ऋण, जो भी आपके ऊपर धन से संबंधित कोई ऋण भी चढ़ गए हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि बस मैंने किसी का पैसा ले लिया, मेरा वो क्या कर लेगा। लेकिन याद रखिए वो कुछ नहीं कर पाता है। बेशक वो मन से ही कुछ ना कुछ वो बद्दुआ दे देगा, लेकिन जो ऊपर वाला है वो सब देख रहा है। तो किसी न किसी रूप से आपको उसका ऋण वापस करना ही पड़ेगा। ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में सही, लेकिन ऋण तो आपको देना ही पड़ेगा। और फिर आप अगले जन्म में जब आएंगे तो उससे और बुरी कुंडली लेकर के आप आएंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर किसी का कोई पैसा आपने लिया है उनके पैसे को वापस कीजिए, पैसों को चुकाइए। और जितना हो सके आपके ऊपर जो भी ऋण बनता है, या आपके पूर्वजों ने भी किसी से, यानी पापा वगैरह ने कोई पैसा लिया था, तो वो भी कोशिश कीजिए उनको आप जिन्होंने लिया था उनको भी लौटाने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपके ग्रह हैं उन ग्रहों को मजबूत जरूर कीजिए। और ग्रहों को मजबूत करने के लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि आप नव ग्रहों का पाठ कीजिए। अगर आप ये पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो खराब ग्रह हैं वो मजबूत हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ यूँ जरूर याद रखिए, क्योंकि जब ये आत्म ऋण होता है तो कहीं ना कहीं आत्म ऋण जो है सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। आपके जो पूर्वज हैं जो वो सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य को जो पिता है वह सूर्य को इंडिकेट करता है, तो आपको सूर्य से संबंधित पूजा पाठ करने चाहिए, सूर्य से संबंधित यज्ञ इत्यादि करने चाहिए। संडे के संडे हो सके तो आप व्रत इत्यादि भी कीजिए, सूर्य को अर्घ्य इत्यादि अवश्य दीजिए। और जितने भी आपके सगे संबंधी हैं उन सब के साथ मिल करके, जो भी आपके खानदान के, चाहे वो ताऊ के पक्ष के लोग हों या चाचा पक्ष के लोग हों, वो सब मिल करके पैसे जोड़ करके हो सके तो सूर्य यज्ञ अवश्य कराइए, ताकि जो पितरों के कारण जो कुछ परेशानी या ऋण आपकी कुंडली में बने हुए हैं और आपके कर्म भी जिम्मेदार हैं, तो वो ऋणों से जो है थोड़ी आपको राहत प्राप्त होगी। समाप्त नहीं होंगे, थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके फिर ईश्वर ऐसे कुछ जो है द्वार खोल देगा कि धीरे धीरे जो है आपको जो परेशानियां हैं वह समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। अगला ऋण बनता है जिसको हम कहते हैं क्रूरता का ऋण। क्रूर शब्द देख के ही समझ में आता है कि आपने किसी न किसी परिवार के साथ, चाहे वो आपके सगे संबंधी हो, चाहे वो कोई और ही क्यों ना हो, उनके साथ कुछ ना कुछ किसी प्रकार की क्रूरता अवश्य की है। इसी कारण आपकी कुंडली में यह ऋण बना हुआ है। अब क्रूरता का जो ऋण होता है उसके एक अलग नियम भी बताए जाते हैं कि या तो फिर आपने किसी की जमीन जायदाद ज़बरदस्ती हड़प ली है। पहले के समय में लोग जो थे पेपर पे लिखवा लेते थे कुछ और होता कुछ और था, और फिर उन गरीबों की जो थी ज़मीन को हड़प लेते थे। तो ज़बरदस्ती या किसी की ज़मीन आपने लिखवा ली है,
या हड़प ली है, या किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई पुश्तैनी ज़मीन थी लेकिन आपने उसकी पुश्तैनी ज़मीन को भी हड़प लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया, तब भी आपके ऊपर जो है क्रूरता का ऋण बनता है। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, लेकिन जब मकान मालिक आता है तो वह उन किरायों को घरों को खाली करना ही नहीं चाहते हैं और ना तो वह उन पैसों को देना चाहते हैं जो किराए के एवज में आपको देने होते हैं और उनके घर पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। जब जो भी लोग इस प्रकार का काम करते हैं या उनके घरों पे कब्जा कर लेते हैं, पैसा नहीं चुकाते हैं, उनकी भूमि को हड़प लेते हैं, या उनके पास अगर थोड़ा वो अच्छी जान पहचान के लोग हों तो फिर जो है बहुत सस्ते में उस घर को खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से भी अगर आपने कोई कुछ कृत्य किए हैं तो कहीं ना कहीं क्रूरता का ऋण आपकी कुंडली में बनता ही है। तो जातक की कुंडली में जब भी ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार की होंगी जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, तो आपकी कुंडली में क्रूरता का ऋण या क्रूर ऋण के योग अवश्य बनेंगे ही बनेंगे। जब भी ये योग किसी भी कुंडली में बनता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक धन से संबंधित कर्जों में हमेशा दबे हुए रहते हैं। ये जो कर्ज है ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं और ख़ास कर देखा जाए तो आदमी इन कर्जों से इतना परेशान हो जाता है कि वह समझ में नहीं आता है, आगे खुआ पीछे खाई वाली हालत उसकी हो जाती है। तो आखिर ये जो क्रूरता वाले जो ऋण बनते हैं आपकी कुंडली में, आपको छठा घर, आपका 10वां घर और आपका 12वां घर, इन ग्रहों में भावों में जो है ग्रहों की स्थिति आपको देखनी होती है कि कौन से ग्रह कहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, तब जा कर के यह ऋण बनते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अपनी कुंडली का जो है एक तो आपको जो नंबर 6 लिखा है तो ये छठा घर हो गया। उसके बाद जो है मैंने कहा 8वां घर जो उसके बाद मैंने कहा है 10वां घर और उसके बाद 12वां घर। तो इन घरों में आ करके मुख्य रूप से जो है आपको देखना है, अगर मंगल आकर के बैठा हुआ है इस घर में तब भी कहीं ना कहीं यह जो योग है आपको जो है कर्ज योग ही दिखाता है। उसके बाद अगर सूर्य आकर के बैठ जाता है तो ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, छठे भाव में, 10वें भाव में और द्वादश भाव में, इन तीनों में से तीनों भावों में मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए, ये ग्रह अगर आ जाते हैं या फिर ये आपस में युक्ति करके ये इन तीनों भावों में आकर के बैठ जाते हैं, छठा, 10वां और द्वादश भाव, इन भावों में आकर के अगर ये युक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो है माना जाता है कि इस जातक के ऊपर जो है क्रूरता का ऋण विद्यमान है। क्योंकि सूर्य जो है कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह है, मंगल जो है वो भी क्रूर ग्रह है, लेकिन चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का है, वो भी तिथियों को आपको देखना होगा, उसके अनुसार भी चंद्रमा भी अगर बैठ जाता है या सूर्य के साथ चंद्रमा की युक्ति हो गई, चंद्रमा के साथ मंगल की युक्ति हो गई या सूर्य मंगल की युक्ति हो गई, इस प्रकार से किसी भी युक्ति के कारण इन तीनों भावों में ये जो ग्रह हैं कहीं पर भी आ करके बैठ जाए, इन पर ये 3 भावों में होने जरूरी चाहिए। अगर ये बन रहे हैं तो आपके ऊपर जो है क्रूरता का ऋण है। और खासकर जब छठा भाव होता है तो छठे भाव में पाप ग्रह अक्षर कहा जाता है कि कुंडली में शुभ माने जाते हैं। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर आकर के छठे भाव में मान लीजिए शनि बैठ जाता है, राहु बैठ जाता है, केतु आकर के बैठ जाता है, ये जो 3 ग्रह हैं ये तीनों ग्रह आकर के बैठ जाएं तो छठे भाव में ये बैठे हुए ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं, बशर्ते अगर ये ग्रह नीच के ना होकर के बैठे। तो अगर ये नीच के होकर के बैठ जाते हैं या शत्रु राशि में स्थित होकर के बैठ जाते हैं, अब मान लीजिए शनि है तो शनि की जो शत्रु राशि होती है अगर वो सूर्य की राशि में आके बैठ जाए, बेशक वो शत्रु राशि है लेकिन वो उनके पिता की राशि है तो यहाँ पे अपवाद हो जाता है, तब फिर वह जातक को उतना कष्ट नहीं देती हैं। लेकिन शनि की जो बाकी अन्य राशियाँ हैं जिनके साथ उनकी शत्रुता है, उनके साथ अगर उन राशियों में आकर के शनि, राहु, केतु अगर यहाँ पर छठे भाव में बैठ जाते हैं और नीच होकर के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अधिक क्रूरता का ऋण बन जाता है। तो इनके लिए जो समाधान है वो आपको इस प्रकार से करना होगा। तो पहले तो आपको ये देखना है सिर्फ राहु, केतु और शनि अगर यहाँ पर छठे भाव में आकर के बैठे हैं लेकिन नीच के और शत्रु राशि में है
तब आपको क्रूरता का योग बनेगा। और बाकी जो 2 मैंने 3 ग्रह पहले बताए हैं, मंगल हो गया, सूर्य हो गया और चंद्रमा हो गया कृष्ण पक्ष का, ये अगर आपके छठे भाव में, दसम भाव में और द्वादश भाव में आकर के बैठे हैं तब भी क्रूरता का योग बनेगा ही बनेगा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपने क्रूरता की और क्रूरता जो आपने की है वो निम्न वर्ग के लोगों के साथ की है, अर्थात ऐसे लोगों के साथ जो आपके अधीन थे या फिर आप जो थे उनसे कुछ बाहुबल में या धन में या किसी भी वर्चस्व में आप थोड़े उनसे बड़े थे, तो आपने उनकी ज़मीन जायदाद को हथिया लिया था। तो अब आपको उन्हीं ही लोगों के द्वारा ही आपका ये ऋण समाप्त होगा। तो आपके परिवार के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों से जो आप थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लीजिए। फिर गांव वहाँ पर किसी कोई ऐसी जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनती है तो उस बिल्डिंग में जो मज़दूर लोग होते हैं कम से कम 100 मज़दूरों के लिए आपको खाने की व्यवस्था करनी होती है। तो उनको आप जो है खाना वगैरह इत्यादि खिलाइए। ओकेशनली अगर कोई भी तीज और त्यौहार आता है, जैसे नवरात्रे वगैरह आ जाते हैं या फिर कुछ और तीज त्यौहार है, तब भी आप उन लोगों को जो है खाना वहाँ पर खिला सकते हैं। शास्त्रों में यहाँ भी जो है लाल किताब यहाँ पर ये भी कहती है कि आप जो है मछलियों को भी खाना खिला सकते हैं, तो भी जाकर के इससे भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ तक तो मैं मानती हूँ मछलियों को भी ठीक है, जीव जंतु को खिलाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने इन लोगों के साथ अत्याचार किया है तो अगर आप एक टाइम पे 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते हैं तो बेशक एक एक करके, मान लीजिए आज आपने जो है 10 लोगों को या 5 लोगों को आज खिला दिया, फिर कुछ दिनों बाद फिर 5 को खिला दिया, तो इस प्रकार से जो है आप कम से कम 100 लोगों को तो एक बार भोज अवश्य कराइए। तो धीरे धीरे इन लोगों का आशीर्वाद फिर आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर भोज का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाना खिलाया हो गया, उनको कुछ जो है गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट में चाहे आप एक टी शर्ट दे दीजिए या कुछ हाथ में कैश रख दीजिए, तो ये चीज़ भी आपको करनी है, तब जा कर के ही फिर ये ऋण जो है समाप्त होगा। उसके बाद अगला ऋण आ जाता है जिसको हम कहते हैं अज्ञात ऋण। अब ये अज्ञात का मतलब होता है जिसके बारे में पता ही नहीं है, यानी ऐसा जातक जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है इस संसार में, लेकिन उसका ऋण भी आपकी कुंडली के ऊपर आ गया है। आखिर ये ऋण कैसे बनता है? शास्त्रों के अनुसार कहा गया है जो अज्ञात ऋण होता है वह ज्योतिष शास्त्र में अज्ञात ऋण के लिए कहा जाता है कि ऐसा इंसान जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है और उसका ऋण भी आप लेकर के चल रहे हैं, यानी उसके जन्म होने से पहले ही आपके ऊपर उसका ऋण चढ़ा हुआ है। यह जो ऋण अक्सर जो चढ़ते हैं इस प्रकार का ऋण, वह पितृ ऋण या पूर्वजों के ऋण से संबंधित इस ऋण को माना जाता है। तो यही यानी कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों ने भी ये कृत्य किए थे और कहीं आपने भी पिछले जन्म में इस प्रकार के कृत्य किए थे, इसीलिए आप इस प्रकार के परिवारों में पैदा हुए हैं कि आपको भी और आपके पूर्वजों ने भी वही कृत्य किए हैं, उससे संबंधित आपको दंड भी यहाँ पे भुगतना पड़ेगा और अपने पूर्वजों के कर्जों को भी आपको ही उतारना है अगर आप इसका उपाय नहीं करते हैं तो। इसके पीछे का मुख्य कारण जो माना जाता है खासकर जो है ससुराल पक्ष को माना जाता है। अभी रिसेंटली जैसे आपने एक कहानी देखी है जो राजा की, और वो क्या नाम है लड़की का मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी उसने जाके अपने हस्बैंड को ही शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने उसको मार दिया। तो यहाँ पर ससुराल पक्ष दोनों देखे जाएंगे, चाहे वो कन्या पक्ष का ससुराल हो या फिर वो वर जो है जो वर है उसका ही ससुराल क्यों ना हो। तो जब भी चाहे कन्या पक्ष का ससुराल के साथ वर के जो घर वाले हैं, लड़के के जो घर वाले हैं, उन्होंने जो है कुछ छल कपट इत्यादि किया है, जैसे पहले के टाइम पे आज भी बहुत सारे लोग डाउरी मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, एक नियमित अमाउंट तय कर लिया जाता है कि ठीक है आपको दहेज में ये सामान दिया जाएगा, लेकिन जब बारात आने का टाइम होता है फिल्मों में दिखाते हैं कि उनकी डिमांड डबल हो जाती है, ये अभी बाइक नहीं अब हमें कार चाहिए, ये हमें इतना नहीं अब हमें इतना पैसा चाहिए। तो अगर वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के साथ इस प्रकार का कुछ धोखाधड़ी करते हैं या और कोई अन्य तरीके भी होते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट कर लिया, उनके पैसे खा लिए, इस प्रकार से भी अगर कोई क्रियाकलाप आपने किया है, चाहे वो कन्या पक्ष हो चाहे वो वर पक्ष हो, इन दोनों ससुराल वालों का एक दूसरे के साथ अगर धोखाधड़ी होता है तब कहीं ना कहीं इस ऋण को ये ऋण का निर्माण आपकी कुंडली में बनता है और कहा जाता है कि इस ऋण के कारण जो है
आदमी दर दर भटकने लगता है। क्योंकि अगर आपने किसी भी पक्ष के परिवार के साथ जो है इतना बुरा किया होता है कि वह बर्बाद हो जाते हैं, खाने खाने की नौबत पे वो जो है तरस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इतना क्रूरता वाला ऋण माना जाता है कि आप ऐसे ऋण को लेके चल रहे हैं कि जो इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ है और उसके पैदा होने से पहले ही आपकी कुंडली में वह ऋण निर्माण हो चुका है। तो इस प्रकार का अगर धोखा, खासकर ससुराल पक्ष वालों को, अगर आप दोनों पक्षों ने, अगर दोनों में से या किसी एक पक्ष ने भी धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये ऋण बनता है। लाल किताब कहती है कि अगर इसके अनुसार जो कुंडली में अब मैं नियम बता रही हूँ, इन ग्रहों की युक्ति इन भावों में अगर दिखाई दे रही है आपकी कुंडली में, तो यह ऋण जो है आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं बन ही रहा है। विभिन्न ग्रहों की युक्ति विभिन्न भावों में निर्धारित होने के कारण आपकी कुंडली में अजन्मे का ऋण बनता है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे, क्योंकि हमें आगे का ऋण देखना है कि हमारे ऊपर जो ऋण जो है बना हुआ है। तो जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर हम जो है नवम भाव से देखा जाता है। तो आपको नवम भाव देखना है कि आपके नवम भाव में कौन कौन से ग्रहों की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। अगर वहाँ पर क्रूर ग्रह या पापी ग्रह नवम भाव में आकर के बैठे हैं और कहीं ना कहीं नवम भाव में बुध ग्रह भी उनके साथ आकर के बैठ गया है, तब यह ग्रह एकदम पक्का हो जाता है इन ग्रहों के कारण कि आपके ऊपर जो है अज्ञात ऋण बन रहा है। या फिर नवम भाव में जो है कोई भी ग्रह आकर के, जो मैंने पापी ग्रह और क्रूर ग्रह बताए हैं, ये ग्रह वहाँ पर नहीं बैठे हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से युक्ति आपस में भी कर रहे हैं और बुध ग्रह भी वहाँ पर आकर के विराजमान है, या बुध ग्रह की भी युक्ति अगर वहाँ पर हो रही है, तो आपके ऊपर अज्ञात ऋण बन रहा है। इसके पश्चात लाल किताब ये कहती है कि आपको ये कंडीशन भी देखनी होगी कि अगर ये कंडीशन भी अगर आपकी कुंडली में बन रही है, तब भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये ऋण बन रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि नवम भाव में जो है क्रूर ग्रह आकर के बैठ जाएं, मान लीजिए सूर्य बैठ जाता है, मंगल बैठ जाता है, शनि बैठ जाता है, राहु केतु आकर के भी यहाँ बैठ जाते हैं, और किसी न किसी प्रकार से बुध की युक्ति, चाहे वो बैठ करके युक्ति बनाए या दृष्टिपात से युक्ति बनाए, तब तो ये बनेगा ही बनेगा। अन्य योग बनता है जब इसी भाव में जो मैं 3 ग्रह आपको बता रही हूँ, ये 3 ग्रह जो हैं कहीं पर भी आकर के बैठे हों, लेकिन इनका संबंध जो है द्वादश भाव के साथ अगर बन जाता है, तब तो 100% आपकी कुंडली में अज्ञात ऋण या अजन्मे का ऋण जिसको हम कहते हैं, ये बनता ही बनता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में जो सूर्य है, मैं सिर्फ यहाँ लिख रही हूँ लेकिन संबंध वहाँ पर होगा, तो ये हो गया, चाहे सूर्य हो गया, चाहे आपकी कुंडली में मंगल ग्रह हो, और फिर शुक्र ग्रह। तो अगर ये 3 ग्रहों का संबंध द्वादश भाव के साथ किसी न किसी रूप से बन रहा है, मान लीजिए कोई किसी का जो है, अभी शुक्र अगर हम देखना है तो यहाँ पर 7 और 8, अगर किसी की वृश्चिक लगन की कुंडली है तो सप्तम भाव में शुक्र आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है शुक्र का संबंध जो है सप्तम भाव से कहीं ना कहीं से बन गया, क्योंकि राशि वहाँ पर आ गई है, शुक्र ही वहाँ पर आकर के बैठ जाए, सूर्य वहाँ बैठ जाए, मंगल वहाँ बैठ जाए, तो राशियों का संबंध बन रहा हो या ग्रहों का युक्तियों का संबंध अगर द्वादश भाव से बन रहा है, और ये 12वां भाव जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पीड़ा वाला भाव कहलाता है, दुख देने वाला भाव कहलाता है। तो यहाँ पर इन ग्रहों की युक्ति आपको जो है इस प्रकार का परेशानी वाला ऋण जो है आपकी कुंडली में उत्पन्न करती ही है। अब अज्ञात का जो ऋण के जो लक्षण होते हैं वह इस प्रकार शास्त्र में बताए गए हैं कि जब भी कोई अज्ञात ऋण आपकी कुंडली में बनता है तो समय से पहले ही आपके बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कई लोगों के बचपन में ही, अभी जो है कम से वो 8-10 साल के होते नहीं हैं तो उनके बाल होना सफ़ेद शुरू हो जाते हैं। सुख समृद्धि की कमी उनके घर में होती है। कभी कुछ भी कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो कार्य होने से पहले ही लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होना उनके घर में हो जाता है। यानी कोई शुभ कार्य ढंग से हो ही नहीं पाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले घर में कलेश अवश्य होता है, धन में कमी आती है। कोई ऐसे कार्य अगर आप करने जा रहे हैं, उन कार्यों में
जो है बिगाड़ आ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि बनते हुए काम जो हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं पर भी छोटी सी कोई अच्छी उम्मीद अगर आपको दिखाई देती है, वह उम्मीद बाद में टूट ही जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कुंडली में आपको अज्ञात योग बन ही रहा है। जिन लोगों के पास कुंडलियाँ नहीं हैं वह इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अब आता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अब आता है कि आखिर इसका जो है समाधान आपको क्या करना है। तो अगर कुंडली में अज्ञात ऋण बन रहा है तो आप सबको, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उन सभी परिवार के सदस्यों से आपको एक एक नारियल लेना है। और नारियल कौन सा होना चाहिए? जो पानी वाला हो, जटा वाला हो, अंदर से जो पानी निकलता हो। उन एक एक जो नारियल ले करके उन सबको जो है आपको एक जगह एकत्र करना होता है। और एक दिन जा कर के ही जितने भी आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम का एक एक नारियल जो है जा कर के जो बहती हुई पवित्र नदियां हैं, नाला नहीं पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में जा कर के आपको उस नारियल को बहा देना चाहिए। दूसरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ससुराल पक्ष के साथ कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में कोई दगा, धोखा इत्यादि अवश्य किया होता है। तो अब जो आपका ससुराल पक्ष है उनके साथ हमेशा आप बना के रखिए। अगर आप कन्या पक्ष की हैं तो आपको अपने ससुराल पक्ष के जो भी लोग हैं उन सबकी रिस्पेक्ट इत्यादि करनी है। अगर आप वर पक्ष के लोग हैं तो कन्या पक्ष के जो भी परिवार के लोग हैं उनके साथ भी आप बना करके रखिए, ढंग से रहिए। आपके सास ससुर साला साली जो भी हैं उन सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अच्छे से संबंध बना करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे इस ऋण से मुक्ति आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने इस जन्म में भी अगर आपने नहीं ये कार्य किया तो फिर आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 4 से 5 ऋण आपको और बता दिए हैं कि किस प्रकार आपकी कुंडली में बनते हैं, और जो भी मैंने कॉमन उपाय हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी उपाय करने से पहले ज़रूर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट कीजिए और आप भी मुझे बताइए कि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग बन रहे हैं या नहीं। तो कमेंट्स में ये भी लिखिए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगले वीडियो में बाकी के जो 5-6 योग बचे हैं वो मैं फिर आपको बताऊँगी। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।